कि difference between startups and franchising. So what I was saying that in franchising, the monetary risk is always involved, as well as personal risk. Your hard work, your time, your dedication, your effort is going to work or not, that is totally uncertain in case of startup. If you see the data, around 20%, even not 20% are successful entrepreneur. मतलब सक्सेसफुल अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो 20% भी सक्सेस रेट नहीं है, और 30 अगर 10% हम एक्स्ट्रा ले ले तो कुछ 30% जो अगर कुछ सक्सेसफुल अगर हो भी जाते हैं तो वो भी 10 साल में उनका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है. Why this is happening? Because of the lack of information, awareness, lack of consumer need, not proper business structure, not able to understand consumer need, lack of experience. There are various reasons behind that. But in the case of franchising, the company, the person, they know that the franchisor, मतलब जो franchisor की company है, जो franchisor हमें देगा franchise, वो कभी भी बिजनेस डाउन नहीं हो. एग्जाम्पल में डोमिनोज ले लेते हैं, मैकडी ले लेते हैं, उनकी बिजनेस अभी भी डाउन नहीं. दे आर बेसिकली अर्निंग द अमाउंट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, एंड दैट इज गुडविल ट्रेडमार्क, राइट. सो फ्रेंचाइजी में कंपैरेटिवली टू स्टार्टअप बहुत ही कम रिस्क इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जो रिस्क इन्वॉल्व भी होगा वो बहुत ही कम, मतलब 5% से भी कम उसमें रिस्क होता है फ्रेंचाइजी में. और वहीं अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप्स का तो 95% वहां पर रिस्क होता है आपका. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द रिस्क इज, अगर रिस्क के बेसिस पे देखा जाए तो फ्रेंचाइजी जो है बेसिकली फ्रेंचाइज लेना इज द बेटर ऑप्शन एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. The second thing is, if we are talking about the flexibility, अगर हम सिर्फ flexibility term को लेके चलें तो in the case of आपके startup, you have full right to basically change or modify your business. अपने business को जब मन करेगा you can change it, you can modify it, you can basically start selling a new kind of product, new kind of service. Means you can do any additions and deduction both in your business. But if you talk about the franchise या franchising की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके पास flexibility option नहीं होता. If you are selling the product in Amritsar or if you are selling the product in the Bihar, the both state have a different cultures and different kind of demand, right? But still, if you are opening a franchise resto, if you are opening, in that case you cannot able to sell the chole bhature in Amritsar and litti chokha in Bihar. समझ में आई बात? यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो आप रीजन को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए प्रोडक्ट और सर्विस को चेंज नहीं कर सकते हो. जो भी चीजें आपके हेडक्वार्टर्स के द्वारा, यानी हेड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है उसके द्वारा आपको जैसे जैसे बताया जाएगा, यू हैव टू फॉलो द सेम मेन्यू. इन द केस ऑफ फूड में आपको सेम मेन्यू को ही बेसिकली चलाना है. आप प्रोडक्ट को नया कुछ एड ऑन नहीं कर सकते. अगर हम चाहें, मैंने वही बताया आपको, अमृतसर में छोले भटूरे इज वेरी मच फेमस, राइट, दैट इज अ पंजाब रीजन. अब वहां पर इफ यू वांट टू कि हम भाई एड ऑन कर दें अपना कुछ इसमें, तो यू कांट डू इट. ठीक है, सो फ्रेंचाइजिंग अगर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को देखें, डायनेमिक और रिडक्शंस को देखें, सो फ्रेंचाइज इज नॉट द बेटर ऑप्शन because you have to fix with the menu or fix with the items and policies whatever is suggested by the head company. राइट, क्लियर हो गया सबको ये दोनों पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फर्स्ट वन इज रिस्क. समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? आगे अब हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इफ विल टॉक अबाउट द बेसिकली कॉस्ट की अगर हम बात करें कि कॉस्ट किसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा, फ्रेंचाइजिंग में या फिर स्टार्टअप में. तो इन द केस ऑफ स्टार्टअप आपकी जो कॉस्ट इनकर होंगे, जो कॉस्ट लगेगा, दैट इज मच मोर देन टेकिंग फ्रेंचाइजिंग. यानी फ्रेंचाइजिंग जो आप प्रोसेस के थ्रू जो आप लेते हो, यानी कंपनी दूसरे कंपनी का जो ट्रेडमार्क आप परचेज कर रहे हो, वो कंपैरेटिवली जो उसका कॉस्ट होगा, जो उसका जो प्राइस होगा, वो कंपैरेटिवली लो होगा. जब आप स्टार्ट करोगे बिजनेस को उससे कम होगा. मतलब आपको कम पैसा देना पड़ेगा फ्रेंचाइजी के लिए एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग द बिजनेस. ठीक है,
थर्ड जो आपका आएगा, थर्ड आएगा आपके कॉस्ट में, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात है। इन्वेस्टमेंट में आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, वहां पर आपके बहुत सारे कॉस्ट एड ऑन हो जाएंगे, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी कॉस्ट, R&D कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी में आ गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वहीं पर आपके ट्रेनिंग का कॉस्ट, मतलब बहुत सारे कॉस्ट और टाइम जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। बल्कि वहां पर फ्रेंचाइजी में यू डोंट नीड टू बेसिकली इनकर सो मेनी कॉस्ट ऑन दीज थिंग्स। R&D करने की आपको जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स की, तो in the case of the startups, the entrepreneur have no idea that the sale जो होगा वो होगा या नहीं होगा बिजनेस, यानी प्रोडक्ट की सेल जो है वो टोटली अनसर्टेन है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा भी सेल हो सकता है बिल्कुल सेल ना हो। बट इन द केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, इफ वी सी द डेटा ऑफ द अदर फ्रेंचाइजिंग और अदर रीजंस में, अगर हम कोई भी चीज को, डोमिनोज या मैकी को देख ले, तो वहां की सेल कहीं ना कहीं हमें ये एक आइडिया दे देंगे कि हमारी अभी इतना प्रोडक्ट सेल होगा। तो यहाँ स्टार्टअप्स में आपको सेल भी अनसर्टेन है, बल्कि फ्रेंचाइजी में कहीं ना कहीं यू कैन अप्रॉक्स आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का सेल किस हिसाब से होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग होगा या नहीं होगा ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंचाइज लेने का एक और, फ्रेंचाइजिंग जो प्रोसेस है इसको लेने का एक और भी रीजन है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर्स देखता है फ्रेंचाइज का बेसिकली सक्सेस स्टोरीज। अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली टू स्टार्टअप, फ्रेंचाइजिंग हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, हमारे इंडिया में भी ये सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, सो यही सब चीजों को अगर हम देखें तो सिर्फ इन सब फैक्टर्स को अगर हम डिटरमाइन करें तो फ्रेंचाइजिंग इज द बेटर ऑप्शन एज कंपैरिजन टू द स्टार्टअप्स। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैशन की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, हार्ड वर्क, एफर्ट एंड ओन क्राइटेरिया टू स्टार्ट द बिजनेस की बात करें, तो इन दैट केस द स्टार्टअप इज ऑल्सो द गुड ऑप्शन, बट द रिस्क इज सो मच इन्वॉल्व इन द स्टार्टअप्स। तो ये आपके फ्रेंचाइजिंग और स्टार्टअप्स की कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस था जो हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। कितने तरीके की फ्रेंचाइजिंग मिलती है, हम मतलब कितनी तरीके की फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंचाइजर के द्वारा फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो उसके बारे में हम करेंगे। उससे पहले किसी को भी यहां तक में कोई डाउट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग, what is the advantages and disadvantages of franchising? किसी को भी कोई डाउट है इसमें? किसी को भी? raise your hand, anyone? yes Vikram? okay. so next point is types of franchising. कितने तरीके के आपके टाइप्स हैं फ्रेंचाइजिंग के? तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग एंड बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग। लिखिए प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग। यस सोनम? मैम अभी जो आपने डिफरेंस बताया उसमें, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये अर्लीस्ट फॉर्म है, यानी बहुत पहले का ये फॉर्म है बेसिकली आपके प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी जो है। इसके अंडर में क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं, वो राइट देते हैं बेसिकली दूसरे को कि डिस्ट्रीब्यूट करे वो उसके गुड्स को फॉर अ मैन्युफैक्चर। मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ डीलर्स को अपॉइंट करता है। यहाँ पर डीलर्स का वो कंसेप्ट मत समझिएगा। यहाँ पर जो आपके मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर जो आपके मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं वो बेसिकली डीलर्स को राइट देते हैं उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंचाइजी दिया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरर जो है कुछ डीलर्स को बेसिकली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे हो सकते हैं डीलर में, जैसे आपका जो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की खुद की ही एक्सक्लूसिव स्टोर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ डीलर है, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि ऑटोमोबाइल के लिए मान लो कोई भी कंपनी, नेक्सा और ये सब जो है इनको डीलर होते हैं, ये कंपनी के मैन्युफैक्चरर जो है इनको बेसिकली
क्या दे देती है कि आप मेरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब यहाँ पर जो डीलर्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, कुछ तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, यानी स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे कि आपका आदित्य विजन है, आपका क्रोमा है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगभग सैमसंग से लेके रियलमी से लेके हर एक प्रोडक्ट को सेल करेगा, बट उसका जो टाइप होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बट यहाँ पर वो स्पेसिफिक एक कंपनी के साथ अटैच नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो होंगे, जो मैन्युफैक्चरर जो है, किसी डीलर को जो अपॉइंट करते हैं या डीलर के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को आप सेल करो, मार्केट में कस्टमर को सेल करो, तो इसको कहते हैं, यहाँ पर वो फ्रेंचाइजी ही देता है, अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी बेसिकली वो उस डीलर को दे देगा कि आप मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करो। तो ये जो है इसमें क्या होगा, इसमें लिखिए इट इज द अर्लिएस्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, इट इज द अर्लिएस्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, इट इज द अर्लिएस्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग। under this dealer were given the rights to were given the rights to distribute goods, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, यानी यहाँ पे डील हो रहा है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में, और ये बेसिकली जो डीलर है वो क्या कह रहा है कि भाई मैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करूंगा। हमेशा याद रखना कि जो डीलर होते हैं ये वही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका मार्केट में गुडविल हाई है। न्यू कंपनी, नए कंपनी के प्रोडक्ट कभी भी डीलर नहीं बेचना चाहेंगे, डीलर वही प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे जिनका पता है कि उनका ओवर स्टॉक नहीं होगा, जल्दी से जल्दी सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होते हैं इसको कहते हैं प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग। अंडर दिस डीलर वर गिवन द राइट, इसमें डीलर को राइट दिया जा रहा है कि उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो मैन्युफैक्चरर की, और इसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें होती हैं आगे। तो फॉर दिस राइट द डीलर पेज a fee for the right to sell the trademarked goods of the producer, और इसके लिए कुछ फी जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर को देती है कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा, और मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट या फी दे हैव टू पे टू सेल द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट, मतलब जो उनकी प्रोडक्ट है उसको ही हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। और आगे लिखिए, इसमें लिखिए फॉर दिस राइट the dealer pays a fee for the right to sell the trademarked goods of the producer, ठीक है। ट्रेडमार्क गुड जो प्रोड्यूसर है उसका हम सेल करेंगे। डब्ल्यू वगैरह जो ब्रांडेड कुर्तियों की कंपनीज हैं वो भी यही सेम चीज करती है, फ्रेंचाइजी ले लेगी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, और इसको कब शुरू किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग है ये अभी का नहीं है, इसको पहली बार 18th सेंचुरी में यूज किया गया था, और सिंगर कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, सिंगर कॉर्पोरेशन जो था, शेविंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया था, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग देना, ठीक है। और इसके बाद फिर ये धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम में, अब तो खैर फूड चेन, हर चीज में ये चीज आ चुका है। सो ये जो था प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, जहां पर आपको ये इसलिए फ्रेंचाइजिंग दिया जा रहा है कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर पाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग। अच्छा, इससे नेक्स्ट पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग। चलिए लिखते हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग में बेसिकली यहाँ पर जो दोनों होंगे, यानी कि जो फ्रेंचाइजर होंगे जो आपको डील मतलब फ्रेंचाइज दे रहे हैं, फ्रेंचाइजर या मैन्युफैक्चरर जो हैं,
वो क्या करेंगे, वो एक्सक्लूसिव राइट दे देंगे कुछ कंपनीज को कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इस तरीके की जो फ्रेंचाइजिंग होती है ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज यूज करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक जगह है एक्स, ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये वाई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ तक ला करके सेल नहीं कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एनी अदर फैक्टर, तो ये वाई जो है इस एक्स स्टेट में या एक्स का मतलब कोई भी मान लो, यानी बिहार ही मान लो, तो बिहार में ये वाई कंपनी नहीं सेल कर पाएगी, तो इसके लिए ये वहां पर अपना किसी पर्टिकुलरली कंपनीज को फ्रेंचाइजी दे देती है, फ्रेंचाइजी दे देगी कि आप मेरे प्रोडक्ट को बनाइए, यानी प्रोडक्ट का सीक्रेट भी बताएगी कि भाई ऐसे प्रोडक्ट को बनाइए और इस प्रोडक्ट को इस एरिया में सेल कीजिए, प्रोडक्ट को इस एरिया में सेल कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी यूज होता है। क्यों ये यूज होता है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादातर खाने पीने की चीजों को नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग में, वही सेम जो डोमिनोज एग्जांपल है, दैट इज कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि आप प्रोडक्ट को बना भी रहे हैं उसके, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट या सेल भी कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज या फूड वाले जो कंपनीज होते हैं ज्यादातर इस चीज को अडॉप्ट करते हैं। मान लीजिए कि बर्गर जो है अगर मान लीजिए यूएस में बनेगा तो इंडिया आते आते तो वो खराब हो जाएगा ना, तो ऐसे केस में आपको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना भी है, तो फ्रेंचाइजी इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप क्या कर रहे हैं, किसी एक डीलर को या फिर फ्रेंचाइजी लेने वाले को, भाई आपके पास इसने एप्लीकेशन भरा, आपने उसको अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, अब वो आपके प्रोडक्ट को बना रहा है, आपके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन क्लियर हो गया सबको? रेज योर हैंड। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर ये एक रिसेंट टाइप का फ्रेंचाइजिंग जो है अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि इसमें ये ज्यादातर यूएस में चल रहा है अभी बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग में। इसमें क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होगा फ्रेंचाइजर का, वो अपने अरेंजमेंट्स को प्रोवाइड करेगा, रेंज ऑफ सर्विस जैसे मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस, ये सब जो है बेसिकली इन सबको अरेंज करके किसी कंपनी को प्रोवाइड करेगा। इसको फिर से एक बार समझिए, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग जो है एक अरेंजमेंट है जो बेसिकली अंडर विच द फ्रेंचाइजर ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस टू द फ्रेंचाइजी। यानी बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी में ये होगा कि आपको अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी के साथ साथ वो पूरा बिजनेस फॉर्मेट, यानी पूरा का पूरा एक्टिविटी, जितनी भी सारी चीजें होंगी वो उसको एड ऑन करके देगा। जैसे कि आपको उसमें मार्केटिंग भी बताएगा, एडवर्टीजमेंट भी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सब कुछ प्रोवाइड करेगा फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को। तो इसको कहते हैं बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। अभी इंडिया में उतना ज्यादा नहीं चल रहा है, बट यूएस में इट इज गोइंग। क्लियर हो गया ना? तो इसको लिखिए, द बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग is an arrangement under which the franchisors offers a wide range of services to the franchisee including marketing, advertising, strategic planning, training, production of operations, manuals and standards, and quality control guidance. These all comes under the business format franchising. It includes marketing, advertising, strategic planning, training, productions, operations, manuals, standards, and
controls, quality control guidance. These all are the points of the business format franchising. हाँ बेटा, कौन है? Raise your hand. Raise your hand. Yes, रोशन बोलो बेटा. मैन्युफैक्चरिंग एक बार फिर से बताइए. मैन्युफैक्चरिंग जो फ्रेंचाइजिंग है उसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है, मान लो कोई भी कंपनी जो है, वाई अगर कंपनी है, ठीक है, अब उसको पता है कि भाई वो बिहार वाले स्टेट पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह देना, ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वाले में ज्यादातर आपके फूड मटेरियल्स या सॉफ्ट ड्रिंक वाले मटेरियल्स आते हैं, जहां पर एक कंपनी जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एरिया के किसी भी फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज दे देती है और कहती है कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट को बनाइए, मेरे प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कीजिए और इस पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एरिया में उसको सेल कीजिए. क्लियर हो गया रोशन? कोई एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. इसमें देखो एग्जांपल में आपके बहुत सारे हो सकते हैं. आपके मैकडी, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, मैकडी इज द एग्जांपल ऑफ दिस. कोको कोला इज एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, आपके सामने ही तो कोको कोला की इंडस्ट्री है, आपके कॉलेज के सामने. आपको पता होगा कि कोको कोला जो है वो किसका ब्रांड है? यूएसए का है, पता है? तो यूएसए से अब इंडिया तक कैसे पहुंचाएगी? अब इंडिया में दिल्ली पहुंचा दिया, अब बिहार, रांची, झारखंड, खैर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने एरिया के लिए वहीं पर किसी पर्टिकुलर को आप फ्रेंचाइजी दे दो, ताकि उस एरिया में उसको मैन्युफैक्चर किया जाए और उसी एरिया में या उसी मार्केट में उसको शेयर किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. आगे बात समझ में रोशन? ठीक, ओके. द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को शुरू करने से पहले अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ से अमाउंट को रेज करना है, तो उसके लिए हम एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड अगर हम कोई भी बेसिकली सिस्टमैटिक प्रपोजल रेडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन. इसमें एक एक करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कुछ स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है. ठीक है, और एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, इसमें प्रोजेक्ट जो फॉर्मुलेशन है इट इज बेसिकली बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इसको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में. अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तो दैट इज द रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के नाम होंगे, जैसे कि मान लीजिए एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई से. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से पैसे जो है यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को रेडी करना डिफरेंट एरिया से, कौन कौन से प्लान, जैसे मान लीजिए इसका एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट प्लान, इसका एसएफओ प्लान, देयर आर मल्टीपल प्लान्स अंडर दिस. म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे प्लान्स हैं. तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लिखते हैं. इसमें कुछ रिलेवेंट डेटा होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड की, मतलब जिसमें आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको सबसे पहले अगर कुछ करना होता है तो इन्वेस्टमेंट करना होता है अपने बिजनेस में, राइट? तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से के लिए कहाँ कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ कहाँ से लोन लेना है, अगर जरूरत पड़े तो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंश्योर, इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम बनाते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, प्रिपरेशन करने में यहाँ पर बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को कुछ आइडिया लेना पड़ेगा. ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आइडिया होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इफेक्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा. या इकोनॉमिक फैक्टर्स है, दो एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल. फिर कुछ इसमें आपके फाइनेंशियल फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शंस. इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में एक बार अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि what is the meaning of project report? That is a written document where we have so many basically written form of the different kind of investment decisions, different kind of loan facilities, different kind of finance facilities. ठीक है, and the report formulation में हम लोग का कुछ steps होता है, हम कैसे reports को बनाते हैं. तो इसमें रिपोर्ट फॉर्मुलेशन, रिपोर्ट्स को बनाने का तरीका. ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स है, इसमें स्टेप्स भी समझना है और कुछ फैक्टर्स हैं जो रिपोर्ट को इफेक्ट करते हैं वो भी समझना है. ठीक है, तो इसको हम लोग वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास.
For today, I guess these all points are enough. Types of franchising and startups, franchising and advantages and disadvantages. तो franchising में किसी को कोई doubt है? They are not able to distribute and cover the whole market, so it's better to give the other person. मतलब किसी को भी हमने franchisee दे दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो और सेल करो, ठीक है? या तो आप रिटेल आउटलेट अपना ओपन करके सेल करो या फिर डायरेक्ट सेल करो आप, इट्स टोटली अप टू यू। अब जैसे कोको कोला है वो रिटेल शॉप में भी मिल जाएगा, जनरल स्टोर में मिल जाएगा, फूड कोर्ट्स में मिल जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर फ्रेंचाइजिंग। क्लियर हो गया वर्षा? यस मैम क्लियर है। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में क्या हुआ कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपको नहीं करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी जो है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, अपनी कंपनी की फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन डीलरशिप बहुत लोगों को दे दिया कि भाई आप मेरी कार को सेल करो। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वॉल्व थोड़ी है, वो तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सेल कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोडक्ट को बनाना भी है, आप प्रोडक्ट को सेल भी करना है। आई बात समझ में? और जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हो, उन्हीं के नाम पे सेल करना पड़ेगा। कोको कोला को बनाएगी तो कोको कोला ही को सेल करेगी, कोको कोला की जगह कोको कोला नाम ही रख देगी उसका। क्लियर हो गया? लेकिन वही अगर उल्टा हो गया, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी की बात करें तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको राइट मिला है, उस प्रोडक्ट को बनाने का आपके पास राइट नहीं है। क्लियर हो गया सबको? विक्रम? या मैम, यस मैम। समझ में आ गया? वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज जो है वो आपको फ्रेंचाइजर देगा, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी, सेलिंग, फिर मार्केट शेयर्स, ट्रेनिंग, बाकी जितने भी अदर फैसिलिटीज है वो कोशिश करेगा कि वो फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करे। और अभी ये इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है, बट ये यूएस में स्टार्ट हो गया बिजनेस स्ट्रक्चर फ्रेंचाइजर। क्लियर हो गया? डन? चल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।